नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक एलईडी रिपेयर करेंगे दोस्तों। अपन ये एलईडी देखिए दोस्तों। दोस्तों ये सिस्का कंपनी का है। देखिए सिस्का कंपनी का है, 9 वाट का एलईडी है। देखिए दोस्तों, शायद नहीं दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसका ढक्कन खोल के रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था ढक्कन खोलने के लिए। तो ढक्कन खोलने के लिए दोस्तों इस हिसाब से ये इस पेचकस से खोला जाता है। तो मुश्किल होता है दोस्तों ये ढक्कन खोलने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा झिप 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 कर रहा है दोस्तों। तो पूरी तरह से नहीं चल रहा है, हालांकि करंट है इसमें। ये डिस्को बल्ब लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये करंट है तो ये नहीं चल रहा है। ये देखिए नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसको साइड कर देंगे। अभी इसको खोला तो है मैंने, तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये खोलने के लिए इस तरह का पेचकस लिया जाता है। तो ये खोलने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा होता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये खोल के रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए। तो दोस्तों इसको टेस्ट करेंगे पहला करंट में लगा के टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों जिप 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 चल रहा है। तो पहला सप्लाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे मल्टीमीटर में टेस्ट करके, तो फिर आपको बताएंगे। इसको इस हिसाब से रखेंगे दोस्तों। और मल्टीमीटर का डीसी 200 वोल्ट पे लगाएंगे दोस्तों, सॉरी 200 वोल्ट पे। ये देखिए तो अपने को इधर टेस्ट करेंगे करंट कितना आ रहा है कितना नहीं। देखिए ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में अपन टेस्ट करेंगे लगा के करंट कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों माइनस मतलब उल्टा पुल्टा हो गया दोस्तों, इसीलिए माइनस उल्टा दिखा रहा था। तो अभी सही दिखाएगा 138 लगभग दोस्तों। करंट जितना आना है सही आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे एक खड़ी हो गई। देखिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, फेस टू फेस हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडी एक लगा के 9 एलईडी दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये 9 एलईडी में दोस्तों 8 एलईडी सही है, तो ये एलईडी ख़राब हो गया दोस्तों। ये देखिए ये सब जितना भी है वो मीडियम जल रहा है दोस्तों। तो ये नहीं जल रहा है, तो इसको अभी अपन चेंज नहीं करेंगे। तो इसका जो एक जो पैनल है वो चेंज करेंगे दोस्तों। मेरा पास पैनल अवेलेबल है, तो इसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं वो देखेंगे। तो इसको साइड कर देते दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों करंट आता है, इसको देखिए स्पार्क मारता है दोस्तों। तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट लगने का चांस रहता है। तो दोस्तों अभी अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 स्क्रू है उसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रू नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लॉक सिस्टम किया हुआ है देखिए कंपनी ने। तो ये हिसाब से तो दोस्तों इसको अपन पहला क्या करेंगे, पहला इसको डिसोल्डर करेंगे। डिसोल्डर करने के पहले दोस्तों अपन ये जो वायर है इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, ये खींच लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको खींच लेंगे, खींचने के बाद ही अपन डिसोल्डर करेंगे। नहीं तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये जो वायर होता है वो छोटा रहता है ऊपर। आप इसको खींचे बगैर अगर डिसोल्डर कर देंगे
तो क्या हो जाता है, ये अंदर चला जाता है, फिर निकालने के लिए दिक्कत हो जाती है, पूरा खोलना पड़ता है दोस्तों। अभी हमको इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों ये। तो अगर इसको पहले से अगर ऊपर लिया जाए तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं होता दोस्तों, इसीलिए अपन पहले इसको डिसोल्डर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, आप लोग को सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद दोस्तों बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है शोल्डर, संभल के करना पड़ता है दोस्तों। एक निकल गया और एक रेड कलर का रह गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया। और ये जो लॉक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस हिसाब से खींच देंगे तो हमारा काम आसानी बन जाएगा दोस्तों। देखिए, इसको थोड़ा चिपकाया हुआ है दोस्तों। ये खुल गया दोस्तों, देखिए, ये खोल दिया हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है, तो अपन इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा पास है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा एलईडी पैनल 9 वाट का लेके रख सकते हैं आप दोस्तों। कभी भी ऐसा एलईडी ख़राब हो गया तो अगर चेंजेस करना पड़ा तो ये एलईडी निकाल के नहीं दोस्तों, डायरेक्ट पैनल बोर्ड चेंज कर देंगे, वो अच्छा रह जाएगा दोस्तों। देखिए, देखिए दोस्तों, अब इसको अपन चेंज करेंगे। चेंज करने के पहले दोस्तों देखेंगे अपन कि माइनस किधर है, प्लस किधर है। देखिए, माइनस माइनस इस साइड में है, प्लस इस साइड में है दोस्तों। ये देखिए, इसको खींच के ऊपर लिया जाएगा दोस्तों। पहले दोस्तों इसको लगाने के पहले हीट सिंक लगाया जाएगा दोस्तों। हीट सिंक मेरा पास ख़त्म हो चुका है, दूसरा है, तो ये ख़त्म कर देंगे। ये दोस्तों, हीट सिंक जो रहता है वो एलईडी को अच्छा करके रखता है दोस्तों। तो जहाँ जहाँ पे एलईडी है वहाँ वहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, जहाँ पे नहीं वो बेकार नहीं लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए अभी यहाँ रह गया है दोस्तों। हीट सिंक लगा के अच्छा से लगा के दोस्तों, ये हीट सिंक पेस्ट लगा के अच्छा से लगा के फिर फिट करना है दोस्तों, नहीं तो क्या हो जाता है फिर से गर्म होके ख़राब हो जाता है। हो गया है दोस्तों, यहाँ पे भी लगा देंगे, नहीं तो और भी एक ख़राब हो जाएगा। ये सूख गया है दोस्तों, थोड़ा सा रह गया है, इसकी वजह से ये लोकल वाला दोस्तों नहीं लेना है। ये क्या हो जाता है, 10 रुपया 20 रुपया में मिलता है लेकिन काम सही नहीं करता है दोस्तों। इसमें प्लस माइनस देख के दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए रेड और ब्लैक है, तो ब्लैक माइनस और रेड प्लस है दोस्तों। ये माइनस प्लस देख के करना है आपने को। यहाँ पे देखिए,
अगर माइनस प्लस उल्टा पुल्टा हो जाएगा दोस्तों तो अपना जो है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉक लगा देंगे, अच्छी तरह से टाइट करके ये लॉक लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए लॉक का सिस्टम है दोस्तों, कोई झंझट मारी काम नहीं है यहाँ पे। अच्छी बात है एक तो कि लॉक लगा देने से हो गया दोस्तों। देखिए इसको अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, फिट होना चाहिए दोस्तों। तो अपन यहाँ पे सोल्डर करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस को सोल्डर करके लगा देंगे दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देखिए प्लस के चिन्ह, ये प्लस में रेड को लगा देंगे। देखिए सोल्डर अच्छी तरह से करना है दोस्तों यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में निकलने का चांस रहता है। सोल्डर अच्छा करेंगे तो नहीं निकलेगा दोस्तों। ये देखिए सोल्डर अच्छी तरह से नहीं बैठ रहा है। ये लग गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो इसी तरह का मैं अच्छा वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। ये देखिए चालू होने लग गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम होता होगा, आप लोग को तकलीफ़ होता होगा और कमेंट करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई 100% दूंगा दोस्तों। ये देखिए मेरा काम हो गया है। ये देखिए इसको फिट कर दिया हूँ। अभी टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों चलता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे खुल गया है दोस्तों, देखिए ये देखिए खुल गया है। खुलने की वजह से यहाँ पे शोल्डर खुल गया है दोस्तों। इसीलिए बोलता हूँ मैं ये शोल्डर अच्छी तरह से करना है। देखिए मेरे पास शोल्डर जो वायर है दोस्तों वो सही नहीं है दोस्तों, डुप्लीकेट मिल जाता है, इसी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों अभी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी ओके हो गया है दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग इस पैनल को चेंज करके आसानी से एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर एलईडी कभी बीच में एक या दो ख़राब हो जाए तो आप इसको तोड़ के उसी में सोल्डर जॉइन करके दोस्तों, या उसको जॉइन करके चालू ना करें, क्योंकि 2-4 दिन में हो सकता है 10-15 दिन 1 महीने में ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरह का नया चेंजेस कर दिया दोस्तों तो आप लोग को 2-3 महीना से ऊपर जाएगा, 6 महीने भी जाएगा, अगर अच्छा चला तो साल भर भी जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा करिए, ऐसा पैनल बोर्ड ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है दोस्तों। ये लेके रखिए और दोस्तों लेके रखिए, और कभी भी प्रॉब्लम होता है तो इसको डायरेक्ट पैनल बोर्ड चेंज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, और बेल आइकन घंटी को भी दबाइए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।